नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाली सांसद पीपी चौधरी ने खोला ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मोर्चा, सीएस को दी चेतावनी। वृद्धा की हत्या कर लाखों रुपए के जेवरात बाहर, संदिग्ध अवस्था में मिला वृद्धा का शव। छाबड़ा में फिर फूटा कोरोना बम, एक साथ आए 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज, पुलिस और प्रशासन में मचा हड़कंप। कांग्रेस नीति राजस्थान सरकार की अफसरशाही के खिलाफ छिटपुट शिकायतें तो प्रदेश के सांसद की ओर से लगातार की जाती रही है, लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी के रवैये से आहत एक और सांसद ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। पाली सांसद पीपी चौधरी ने मुख्य सचिव राजीव स्वरूप को चिट्ठी लिखकर कड़े शब्दों में ऐतराज जताते हुए कहा कि अगर अफसरशाही रवैये का नहीं सुधारा गया तो उन्हें प्रोटोकॉल की पालना नहीं होने को लेकर संसदीय समिति के शरण में जाना पड़ेगा। इससे पहले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल संसदीय समिति के सामने विशेष धार हनन का मुद्दा भी उठाया था। सांसद ने मुख्य सचिव को पत्र में लिखा कि उनके संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों में पाली और जोधपुर में अधिकारी संसद के प्रोटोकॉल की कतई पालना नहीं कर रहे हैं। शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में छपने वाले बैनर, पोस्टर और शिलालेखों से यह तो सांसद का नाम गायब कर दिया जाता है या फिर वरीयता क्रम में सांसदों का नाम नीचे लिख दिया जाता है। सांसद ने यह भी लिखा कि अखबारों और टीवी विज्ञापनों में सांसद की जगह अधिकारियों का नाम और फोटो छप रहे हैं, जबकि इस संदर्भ में भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के स्पष्ट गाइडलाइन है कि प्रोटोकॉल के अनुसार ही सांसदों को जगह मिलनी चाहिए। तो वहीं ग्राम पंचायत केकड़ में मुख्य बाजार व सड़क पर फैली गंदगी रविवार व सोमवार को 2 दिन जेसीबी की सहायता से सफाई की गई। सरपंच वीरो देवी ने बताया कि गांव में मुख्य रास्तों पर गंदगी फैली हुई थी, जिसको साफ करवाया जा रहा था। ग्राम पंचायत स्वच्छ बने, इस प्रयास में पंचायत ने 2 दिन जेसीबी की सहायता से साफ सफाई करवाई गई। सरपंच प्रतिनिधि खेताराम बेनीवाल ने बताया कि गांव में पंचायत की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत नियमित सफाई करवाई जाएगी। साफ सफाई के साथ साथ पौधारोपण भी किया जाएगा। तो वहीं जोधपुर जिले के ओसिया उपखंड क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायत खेतासर के राजस्व गांव जसनाथ नगर की ताला मेघवालों की ढाणी में लोगों के लिए आवागमन के लिए रास्ते के अभाव में रविवार को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को 6 घंटे तक ही घर में प्रशासन का इंतजार करना पड़ा। आखिर दोपहर बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शव का अंतिम संस्कार कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खेतासर के राजस्व गांव जसनाथ नगर की ताला मेघवालों की ढाणी में रहने वाले खोजाराम व जालाराम ने प्रशासन को सूचना दी थी कि जसनाथ नगर गांव के 40-50 घरों की बस्तियों में ताला मेघवालों की ढाणी में लोगों के आवागमन को लेकर कई सार्वजनिक रास्ता नहीं है। इससे इन ढाणियों के मेघवाल समुदाय के लोगों को हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ढाणियों के लोगों के लिए खेतासर व बेचारान गांव तक आने जाने का रास्ता नहीं है। गांव को इन ढाणियों के निवासी जव्वाराम मेघवाल की मृत्यु हो गई थी, जिनका अंतिम संस्कार रात्रि भाकर के पास में स्थित शमशान घाट पर करना था, लेकिन यहां जाने के लिए भी रास्ते का अभाव में शव घर के आंगन में पड़ा रहा। सूचना मिलने पर ओसिया एसडीएम रतनलाल रैगर ने पुलिस जाब्ते के साथ में मृतक के घर पहुंचकर शव यात्रा के साथ चलते हुए शमशान घाट पहुंचे। एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि ढाणियों के लोगों के खेतासर व बेचारान तक तथा जसनाथ नगर तक आवागमन के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत में रास्ता शीघ्र खुलवाया जाएगा। जसनाथ नगर के रास्ते के पास में मेघवालों की ढाणियां हैं। उन ढाणियों पर जाने के लिए सड़क मार्ग नहीं है। खेतों में से होकर के रास्ता गुजरता। जब डेथ हो जाती है तो उनको निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसी समस्याएं पहले भी आई है। कल एक समस्या के समाचार मिले थे, मैं पुलिस मौके पर पहुंचे और जो तारबंदी कर रखी थी खेतों में, उस तारबंदी को नीचा करके जो डेड बॉडी थी उसको निकलवाई और जो पगडंडी थी उसमें से लोग निकले। पगडंडी के सारे तारबंदी को हमने नीचे करवाया
और आगे शमशान भूमि तक निकला है। किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, सब शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और किसी ने रास्ता या डेड बॉडी निकालने पर विवाद नहीं किया, सबने सहयोग किया। जालौर रामसिंह निकटवर्ती सिकवाड़ा ग्राम पंचायत के ग्राम चांदना गांव में कई गलियां बारिश के पानी से लबालब हो गई है। ग्रामीण रगाराम चौधरी ने बताया कि वार्ड नंबर 8 व 9 व 11 में नाली निर्माण सीसी रोड नहीं होने से बारिश का पानी व का गलियों में भर जाता है। इससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन साधने में को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग के दोनों तरफ नालियां नहीं होने से स्थल भाग नीचे होने से बारिश के मौसम में पानी का भराव हो जाता है, जिससे राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों को परेशानी का सामना करते हुए कहीं बाइक सवार पानी के अभाव होने से फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। पैदल चलने वालों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, मगर ग्राम पंचायत की अनदेखी नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार ग्राम पंचायत अधिकारी को सूचित किया है, मगर कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। रात्रि के समय बारिश के मौसम में रास्ते में पानी का प्रभाव हो जाने से खतरों से भी कम नहीं है। पानी का भरा हो जाना, किसी भी निकासी नहीं होने से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी फैलने का भी डर रहता है, मगर ग्राम पंचायत की अनदेखी नजर आ रही है। इस मौके पर अरविंद वैष्णव, महेंद्र सैन, पोसाराम चौधरी सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। जालौर जिले के मोदरान गांव में राजपुरोहित जागरवाल युवा मंडल के तत्वाधान में गणेशोत्सव पर श्री राधे कृष्ण ठाकुर जी मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भजनों की प्रस्तुति से माहौल भक्तिमय हो गया। भजन संध्या में कलाकार छैल सिंह राजपुरोहित ने एक बार आओ जी गजानन जी म्हारे पावना गणेश वंदना के साथ में गुरु महिमा भजन प्रस्तुत कर माहौल को भक्तिमय कर दिया। कार्यक्रम के समापन पर युवा मंडल द्वारा भजन गायक कलाकारों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं मां आरती का प्रसाद भी वितरण किया गया। इस मौके पर आगामी गणपति विसर्जन के समिति कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हुए भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी कम संख्या में मोहल्ले वासियों ने भाग लिया। इसी तरह मोदरान रेलवे स्टेशन, शिव मंदिर, शिववाड़ी व आम चौराहे पर भी गणपति बप्पा के पंडाल सजाकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोधपुर के तिवरी कस्बे में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम तिवरी में विद्यालय विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। विद्यालय के शिक्षक कमलेश कटारिया ने बताया कि कक्षा 1 में आवेदन ज्यादा आने पर एक बार फिर लॉटरी निकाली गई है। अब कक्षा 1 व 2 में 2 सेक्शन होंगे। बैठक में SDMC और SMC का गठन भी किया गया। बैठक में प्रधानाचार्य जया राजपुरोहित ने ग्रामीणों को विद्यालय के विकास हेतु प्रस्ताव लेकर विचार साझा किए। ज्ञान संज्ञान पोर्टल के बारे में भी बताया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रतिराम सुपूनिया ने भी अपने विचार रखे और कहा कि अधिक से अधिक विद्यालय में सहयोग करें, ये विद्यालय आपका खुद का ही है। बैठक के पश्चात विद्यालय में पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक व ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र के सहित पूरे गोगवाड़ा, मारवाड़, आड़ावाल व कांटा क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से सभी नदी नाले व पूरी तरीके से वैग हो रहे हैं। वहीं देसूरी उपखंड क्षेत्र के सुमेर गांव में नदी में एक बाइक सवार नदी में उतर गया, जिससे उसकी बाइक नदी में बहकर चली गई। क्षेत्रवासियों के लंबे इंतजार के बाद में पिछले 3 दिन से अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, गोगवाड़, मारवाड़, आलावड़ व कांटा क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से क्षेत्र की सभी नदी नाले अपने पूरे वेग के साथ बह रहे हैं। तेसूरी कस्बे का एकमात्र बांध सेली नाल में भी 15 फीट पानी की आवक हुई है, जिससे 2 वर्ष तक ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। तो वहीं करौली जिला मुख्यालय पर सोमवार को पुलिस से बेखौफ चोरों द्वारा बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए 80 वर्षीय वृद्धा की हत्या कर लाखों रुपए के सोने व जेवरात की चोरी करने का संदिग्ध मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम का जायजा लिया। वहीं SFL की टीम व डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस चोरों की तलाश में भी जुटी है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि सवेरे मृतका के परिजनों द्वारा कोतवाली थाने में सूचना दी गई थी। कलेक्टर के समीप पेट्रोल पंप के सामने स्थित मकान में चोरी के
के द्वारा घटना को अंजाम देकर 80 वर्षीय वृद्धा कमला की हत्या कर दी गई थी। चोरों ने हत्या के बाद में वृद्धा के कमरे से लाखों रुपए के जेवरात भी चुरा कर ले गए थे। सूचना पर कोतवाली थाना अधिकारी दिनेश मीणा, एडिशनल एसपी प्रकाश चंद्र मौके पर पहुंचे और पूर्ण रूप से घटना का मौका निरीक्षण करने के बाद में मृतक के शव की पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं एसएफएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना के साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल से यदि किसी तरीके की कोई फिंगरप्रिंट टीम लिफ्ट करती पाती है तो यह कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा परिजनों व रिश्तेदारों व आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस पर दिशा के अनुसंधान कर रही है। जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया है उसका पूरा खुलासा किया जाएगा। प्रथम दृष्टता से चोरों के द्वारा कुछ गहने, जेवरात आदि को ताला तोड़कर ले जाने के लिए बताया गया है। इसकी पुष्टि की जा रही है। पुष्टि हो जाने के बाद में पुलिस की ओर से आपराधिक ध्यान लगाया जाएगा। सवेरे जो है कोतवाली थाने में मृतका के परिजनों द्वारा सूचना दी गई और सूचना पर तत्काल जो है एसएचओ कोतवाली मौके पर पहुंचे, एडिशनल एसपी करौली वो भी मौके पर पहुंचे। पूर्ण रूप से मौका निरीक्षण करने के बाद में सर्वप्रथम तो जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी। एफएसएल तथा डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच रहे हैं और यदि किसी तरह के कोई फिंगरप्रिंट वगैरह यहाँ से हम लिफ्ट कर सकते हैं तो वो कार्रवाई भी की जाएगी। और परिजनों से, रिश्तेदारों से, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ अभी जारी है। हर दिशा में पुलिस का अनुसंधान रहेगा और जो भी जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है या जो भी घटना हुई है तो उसका पूर्ण रूप से खुलासा जल्दी किया जाएगा। परिजनों ने प्रथम दृष्टया कोई चोरी होने की जानकारी दी हो, कोई सामान माल वगैरह को इस तरह की? प्रथम दृष्टया सामान, गहने और जेवर जो है वो कुछ ताला तोड़कर ले जाना बताया गया है। उसका जो है पुष्टि की जा रही है और पूर्ण रूप से पुष्टि हो जाने के बाद ही जो है कोई आधिकारिक बयान जो है दिया जाए। काम है मेरा और जैसे नॉर्मली रात को उन्होंने खाना खाया जीजी ने और खाना खा के फिर वो बैठ गई और मैं अपने बच्चों को लेके अपने बेडरूम में चली गई और 10:30 पौने 11 के आसपास में सो गई। उसके बाद पता नहीं, फिर सुबह 4:30 के बाद जो मेरे जेठ जी हैं उन्होंने मुझे जगाया कि मुझे दूध लेने जाना है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है चले जाओ पर आवाज़ मत करो, बच्चे सो रहे हैं, जग जाएंगे अभी। तो फिर वो तो दूध के लिए निकल गए और जैसे ही मैं बाहर आई कि चलो मैं बाथरूम के लिए बाहर आई तो देखा तो मैंने पूरी मार्बल पे खून ही खून हुआ था और उनकी पूरी बॉडी पे और बॉडी पूरी उल्टी पड़ी हुई थी और पूरा मुंह, मतलब कुछ देखने की कंडीशन नहीं थी उनकी। इस तरीक़ा से वो मुझे मिली। फिर मैं घबरा कर बाहर आ गई। मैंने रेंट वालों को आवाज़ दी और जो सामने पड़ोसी हैं उनको आवाज़ दी। फिर कुछ देर के बाद वो आए। फिर उन्होंने, मैं तो अंदर गई नहीं, उन्होंने ही बॉडी को उठा के खाट से और नीचे रखा। ये कब पता चला आपको, कब की बात है? ये 4:30 के बाद और कुछ 5 बजे के आसपास मुझे पता चला। मतलब रविवार शाम को? हाँ, रविवार। वहीं पावटा में भाजपा नेता पवन शर्मा के नेतृत्व में सोमवार को जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर उपखंड अधिकारी विराटनगर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया। ज्ञापन पत्र के अंदर अगले सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की गई है। पवन शर्मा ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच तभी संभव हो सकती है जब देश में सभी को समानता का अधिकार हो। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में भारत के पास में 2.4% क्षेत्र है, जबकि इस क्षेत्र में दुनिया की 17.76% आबादी रहती है। समय रहते यदि जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू नहीं किया गया तो भारत की स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। इस मामले में आज कार्यकर्ताओं ने जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू करने की मांग की है। इसी के साथ विराटनगर विधानसभा क्षेत्र विधायक इंद्राज गुर्जर ने अपने निवास स्थान पर रविवार को जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान में पावटा वार्ड नंबर 11 आवासीय कॉलोनी होने के साथ साथ इसके आसपास 3 से 4 स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं। वहीं टावर से निकलने वाली रेडिएशन किरणों से इस आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगों व स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर घातक प्रभाव डाल सकती है, जिसे लेकर कॉलोनी के लोगों व स्कूलों के प्रबंधन ने टावर को हटाने के लिए विधायक इंद्राज गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक इंद्राज गुर्जर ने ज्ञापन मार्ग कर कोटपुतली एसडीएम को जांच के लिए भेजा है।
प्रागपुर कस्बे के चरमाती सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ब्लॉक उपाध्यक्ष अजय सैनी, विक्रम यादव, रिजवान कुरैशी ने विधायक इंद्राज गुर्जर को अवगत कराया, जिस पर विधायक गुर्जर ने दूरभाष के जरिए अधिशासी अधिकारी अरुण शर्मा को कस्बे के सफाई व्यवस्था व अन्य कार्यों के लिए दिशा निर्देश दिए। वहीं पावटा के ब्लॉक विद्युत व जलदाय विभाग के अधिकारियों को लोगों की बिजली व पानी से संबंधित समस्याओं को दूर करने के निर्देश भी दिए। जलदाय विभाग में कनिष्ठ अभियंता शिशुपाल सैनी की जगह नीतू सैनी निवासी अलवर को लगाने पर भी विधायक इंद्राज गुर्जर ने शुभकामनाएं दी है। कुचामन सिटी के समीप स्थित गांव आनंदपुरा में सुप्रसिद्ध केसरिया कंवर के महाराज के धाम पर 27 अगस्त को इस बार मेला आयोजित नहीं होगा। केसरिया कंवर जी धाम के ट्रस्ट बिरमाराम चौधरी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण इस बार मेला आयोजन समिति ने मेला आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही पिछले 26 वर्षों में प्रतिवर्ष आयोजित समीप दिवसीय गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का आयोजन भी नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि आनंदपुरा धाम पर 8 दिवसीय मेले के प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु रात्रिकालीन आरती के दर्शनार्थ में आते हैं। इस सिद्धिपीठ पर भाद्रपद अष्टमी के दिन आयोजित मेले में 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है, जो बाबा के दरबार में माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हैं। शनिवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर केसरिया कंवर महाराज के मंदिर में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पूजा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रस्टी बिरमाराम चौधरी सहित मंदिर के पुजारी व महंतों ने हिस्सा लिया। गणेश जी की प्रतिमा लगी मंदिर को प्रातःकाल फूलों से भी सजाया गया। वहीं कुचामन सिटी ग्रामीण अंचल चांदपुरा में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रविवार को कड़वा परिवार की ओर से वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर रामनिवास कड़वा सुरेश कड़वा ने बताया कि वृक्षारोपण वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है, क्योंकि वृक्ष हमें जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन का प्रदान करता है, जिसके बिना मानव जाति का अस्तित्व असंभव है। पर्यावरण को बेहतर बनाने में वृक्ष और पौधे मदद करते हैं। यह हवा को शुद्ध रखते हैं, पानी से संरक्षित करते हैं, जलवायु नियंत्रण में भी मदद करते हैं, मिट्टी की शक्ति को बरकरार रखते हैं और समग्र पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाते हैं। कड़वा परिवार के सदस्य पत्रकार दिनेश कड़वा ने बताया कि प्रदूषण का स्तर इन दिनों बहुत अधिक बढ़ रहा है। इसे लड़ने का एकमात्र तरीका है कि हर वर्ष नागरिकों को बारिश के मौसम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए। वहीं बारा के छबड़ा में कोरोना महामारी प्रकोप से बचाव को लेकर चिकित्सा विभाग द्वारा लाखों जतन करने के बाद भी जहां कोरोना प्रकोप के थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं छबड़ा के कोटड़ी गांव में आज एक साथ 21 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आ जाने के बाद में ग्रामीण क्षेत्रों सहित समूचे छाबड़ा कस्बे में हड़कंप मचा हुआ है। आनंद फानन में मौके पर पहुंची चिकित्सा टीम ने एसआई रामानंद यादव ने सभी 21 कोरोना पॉजिटिव लोगों को छबड़ा कोविड सेंटर पहुंचाया। व एएम केविडन्यान व कोटड़ी गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव करने सहित गांव में जीरो मोबिलिटी लागू करने के दिशा निर्देश भी दिए। केडियावन व कोटड़ी गांव में 21 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में 5 लोगों तो विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्मिक बताए जा रहे हैं। मेडिकल टीम व पुलिस जवानों को दोनों गांव में भेजकर अन्य ग्रामीण लोगों व उनके संपर्क में आने वाले के भी सैंपल लेने के दिशा निर्देश दिए गए थे। छाबड़ा में एक साथ आए 21 कोरोना पॉजिटिव लोगों के कारणों को लेकर जांच की जा रही है। वहीं छबड़ा क्षेत्र में भी अभी तक कुल 45 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने की संख्या हो चुकी है। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।